अब सिलाई से पैसा तो कमाना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये भी लगता है कि भाई अपना सिलने का काम अपने बस की बात नहीं है। कुर्ती, ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, ये चीजें, ड्रेसेस वगैरह मैं नहीं बना सकती। कोई चीजें बनाने का काम, बनवाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये करना अपने बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है कि मतलब एक चीज खरीदी दूसरी चीज बेच दी, तो उसमें ज्यादा पैसा है, इसलिए सिलाई में ही रहना है। सिलाई मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सिलाई के ही कोई ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी चीजें हो सकती है जिसको बेच करके, जिनके अंदर डील करके मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए। 50,000 से 1 लाख रुपए तक मैं कमा सकूं हर महीने। तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली, क्योंकि मैं भी अपने प्रोडक्ट्स की काफी टाइम से बिजनेस रिसर्च कर रही थी। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च की कि क्या क्या प्रोडक्ट्स को मैं मार्केट में लेकर के आ सकती हूँ, या क्या क्या चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। और कुछ मेरे क्लाइंट्स भी थे, उनके लिए भी ये रिसर्च काफी काम आई। तो आपके साथ ये रिसर्च, जो कि पेड रिसर्च थी, आपके लिए फ्री में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो रिसर्च है, इसके अंदर जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप यदि छोटे लेवल पर भी काम शुरू करोगे तो भी इसके अंदर काफी पैसा कमा सकते हो। और बड़े लेवल पर तो ऑफ कोर्स ये एक हिट बिजनेस है ही, क्योंकि सिलाई कितना भी हो जाए, इंडिया के अंदर कोई छोड़ने वाला नहीं है। घरों में अभी भी करते हैं शौकिया तौर पर। फैशन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल डिजाइनर्स, बहुत सारे लोग हैं। एक बार जब मैंने शुरू किया था 8 साल पहले ये चैनल, या जब वेबसाइट स्टार्ट की थी stitchingmall.com, तो मुझे भी कई लोगों ने बोला था कि सिलाई इंडिया के अंदर इट्स लाइक फेडिंग ट्रेंड, नहीं चलेगा, नहीं होगा। लेकिन आज 8 साल बाद भी मैं बैठी हूँ यदि यहाँ पर, और उसके बावजूद भी और भी इतने सारे लोग हैं जो कि सिलाई से ही करोड़ों लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं शर्तिया तरीके से बोल सकती हूँ, और आपको भी पता है कि ये बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। और बहुत अच्छे से आप सिलाई का बिजनेस कर सकते हो। और किस तरीके से कर सकते हो? बिना सिलाई किए। कोई आपको कपड़ा नहीं खरीदना, कपड़ा इन द सेंस कि आपको सिलाई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी। आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से ही बिजनेस करना है। ठीक है। बिजनेस प्लान अगर जानना चाहते हो तो मैं पहले की वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बिजनेस प्लान बनाते हैं, किस तरीके से बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी मोटे तौर पर 5 आपको ऐसे प्रोडक्ट बता देती हूँ जिनको लेकर के आप चलते हो तो आप सिलाई की इंडस्ट्री में ही आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म तक कर भी सकते हो। ठीक। तो पहली जो चीज है ना, पहला जो प्रोडक्ट होता है सिलाई का, जिसके बिना आप सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हो, वो होता है ये चीज, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कोई सी भी हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, लोकल हो सकती है। लोकल भी मशीनें काफी सारी है मार्केट के अंदर। जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां जरूर कोई ना कोई लोकल मैकेनिकल मशीन्स बनाने वाला भी होगा। और ब्रांडेड हो सकती है, जैसे उषा की है, सिंगर की है। फिर मैकेनिकल के अलावा कंप्यूटराइज मशीन्स हो सकती है। ऐसे ऑटोमेटिक जिगजैग मशीन्स हो सकती है, जैसे उषा जनोम की है। ब्रदर की मशीन बार बार आप लोग पूछते हो, बहुत सारे लोग पूछते हो। तो और एक कमेंट भी आया था रिसेंटली कि एक डीलर ने कुछ मिसलीड किया था, तो ब्रदर की मशीन इंडिया में नहीं आ रही। वो आप डील नहीं कर सकते, लेकिन उषा जनोम है, सिंगर की ऑटोमेटिक मशीन्स है, बर्नेट वगैरह की भी होती है। लेकिन उनका कितना इंपोर्ट आपको खर्चा आएगा वो आपको देखना होगा। सिलाई मशीन की एक अच्छी खासी रेंज है मतलब, लेकिन उसमें भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको बिगनर लेवल रखनी है, होम यूज की रखनी है, कंप्यूटराइज रखनी है, फैशन डिजाइनर्स के लिए रखनी है, जो लकड़ी वाली जो आपकी ट्रेडल मशीन होती है, पाँव से चलने वाली को वो वाली रखनी है, मैनुअल रखनी है, या फिर उन सब का ही एक दो पीस सबके रखने हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, किसी भी मॉडल पर ये काम कर सकते हो। यानी कि घर में आपके पास कोई शॉप है या घर का एक कोना है, तो वहां कुछ मॉडल्स रख सकते हो और उसको वहां से बेच सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन ही अपना काम सेट करो और ऑनलाइन ही बेच दो। अब दूसरी जो चीज है जो कि आप बेच सकते हो वो है पैटर्न, क्योंकि पैटर्न्स जो होते हैं, सिलाई के पैटर्न्स होते हैं, वो हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो इतना प्रॉपर तरीके से बॉडी नाप के हिसाब से सही पैटर्न बना सके। आजकल टाइम की कमी है, लेकिन फिर भी अपने कपड़े खुद बनाने का जो शौक है
वो अभी भी लोगों में जिंदा है, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर रेडीमेड तो खरीद लेते हैं लेकिन अपनी फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते, या कई बार रॉ कपड़ा होता है, उससे अपनी ड्रेस बनानी होती है, बच्चों के लिए बनानी होती है, स्पेशली लड़कियां अगर आपके घर में है तो आपके अंदर एक होता है कि लड़की के लिए फ्रॉक बनानी है। तो इस तरीके से आप कैजुअल ड्रेसेस, बच्चों की ड्रेसेस, फ्रॉक्स, गाउन, फॉर्मल ड्रेसेस, कैजुअल, जो भी कैजुअल ड्रेसेस, इनके तमाम अलग अलग तरीके की, या फिर होम डेकोर के जैसे डिफरेंट तरीके के कुशंस हैं, कोई डीआईवाई प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं और उनको भी अपनी ब्रांडिंग से बेच सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है अभी की मार्केट में। तीसरी चीज है फैब्रिक। कपड़े के बिना तो हम सिलाई का सोच ही नहीं सकते। अब सिलाई मशीन है तो ऑफ कोर्स कपड़ा भी होगा ही, और कपड़े के साथ ही आप सिलाई करोगे। तो जो लोग सिलाई करते हैं जनरली, जो मेरे पास डिमांड आती है वो होती है लिजी बिजी का कपड़ा। कॉटन तो सदाबहार है ही कि कॉटन तो सबको चाहिए ही, आप अच्छा प्रीमियम कॉटन रख सकते हैं, लिजी बिजी रख सकते हैं, अस्तर का कपड़ा रख सकते हैं। और उसके अलावा तो देखिए तमाम वैरायटी है, जितना आपका बजट है, जितनी आपकी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप सिल्क रख सकते हैं, रेयॉन रख सकते हैं, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, यानी तमाम तरह के कपड़े प्रिंटेड या फिर प्लेन में रख सकते हैं। ये आपको अपनी मार्केट के हिसाब से समझना होगा और अपनी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट के हिसाब से कि आप किस तरीके का कपड़ा आराम से खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, और किस कपड़े को बेचने में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट आप क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी मार्केट है। अब तीसरी बात जो बता रही हूँ वो है बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से अगर काम शुरू करना है, मतलब बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे बहुत कम है और आप चाहते हो कि नहीं लेकिन सिलाई की मुझे ट्रेडिंग तो करनी है, सिलाई का काम तो मुझे सेटअप करना है। तो अब जो तीसरा काम जो आप सेटअप कर सकते हो वो तीसरा काम है कि सिलाई के ही जो एक्सेसरीज या टूल्स हैं, मतलब सोइंग एक्सेसरीज एंड टूल्स, उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। उन चीजों को बेच करके भी बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं और उसमें अच्छा खासा मार्जिन है। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी कि ये सामान आप कहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, तो जो एक्सेसरीज है सिलाई की, सोइंग की, उसके अंदर आपकी कैंची हो सकती है, कटर हो सकते हैं, और डिफरेंट तरीके की जो यानी कटिंग मैट हो सकती है। ठीक है, धागे वागे वगैरह भी इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स आपको चाहिए बेसिकली सिलाई करने के लिए, एक वीडियो मैंने पहले बताई भी थी, आपके साथ शेयर की थी कि क्या क्या टूल्स आपको चाहिए होते हैं। कैंची वगैरह तो आपको पता ही है, उसके अलावा स्केल हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं stitchingmall.com में शॉप का जो जो बना हुआ है ना शॉप का आइकन, वहाँ बटन, वहां पर भी जाकर के आप शॉप चेक कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या तमाम चीजें हैं और इनमें से क्या चीजें आप बेच सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स के भी कई सारी एक्सेसरीज होती है, मैनुअल मशीन्स की भी होती है, ट्रेडल मशीन्स की भी होती है। तो मतलब ये अपने आप में इतनी करोड़ों की इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप एक दो चीजें भी लेकर के चलेंगे तो फिर अपने लिए अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आखिरी वाली जो चीज है, लास्ट चीज है, इजी टू असेंबल है, आप कर सकते हो और इसके अंदर मार्जिन भी अच्छा है, वो है सोइंग किट। सोइंग किट अगर आप बोलो तो जैसे कि आपने एक खाली डब्बा लिया और उसके अंदर आपने धागा, कैंची, नापने का फीता जो होता है, मेजरिंग टेप, इंच टेप होता है आपका, चौक, सुई, ये इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी चीजें आपने असेंबल कर दी और फिर आपने उसको अपना लेबल लगा करके, प्राइस लगा करके आपने बेच दिया। अब आप कहोगे सोइंग किट से कैसे मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए मार्केट के अंदर जैसे कि दिल्ली के अंदर सदर बाजार एक बड़ी मार्केट है, तो इस तरीके से आप भी जिस भी स्टेट में रहते हैं एक मार्केट, कोई ना कोई अच्छी मार्केट होगी जरूर, एक क्या कई सारी मार्केट्स होती हैं इनफैक्ट किसी भी शहर के या किसी भी राज्य के अंदर अलग अलग जगह पर जरूरत के हिसाब से मार्केट होती है, जहां पर आपको सिलाई से रिलेटेड भी एक थोक की मार्केट होगी। सदर बाजार की बात करें यदि दिल्ली में, तो यहाँ पर भी जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट अपने जैसे कैंची, धागा, सुई, इस तरीके की चीजें मैंने बोली, इन चीजों को खरीद सकते हैं और डिब्बे आपको अलग से थोक पे मिल जाएंगे। इन दोनों चीजों को आप
मतलब असेंबल खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। असेंबल किए कराए भी, डिब्बे बने बनाए भी आप मार्केट से, दुकानदार से खरीद सकते हैं। प्राइस आपका उसी हिसाब से ऊपर या नीचे होगा जिस हिसाब से आप खरीदेंगे। खुद पैक करेंगे या करवाएंगे तो प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, सस्ता मिलेगा आपको। और पैक किया कराया लेंगे तो हो सकता है कि आपको रेट थोड़ा सा महंगा मिले। तो आप उसी हिसाब से अपना रेट लगा करके इन प्रोडक्ट्स पर और आगे बेच सकते हैं। बेचेंगे कैसे? बेचने के कई तरीके हो सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया के जो आपके चैनल्स हैं वहां पर बेच सकते हैं। आप अपनी लोकल, अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं कि शुरुआत में आप घर से ही अपने आसपास करें। आप आसपास की टेलरिंग शॉप्स या बुटीक्स हैं तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनको कांटेक्ट करके भी आप बेच सकते हैं अपना मार्जिन ऐड करके। बड़े जो बुटीक्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि बार बार वो मार्केट भागे, तो आप उनसे भी टाई अप करके कि उनको किस चीज की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनके साथ भी टाई अप करके हर हफ्ते एक बजट लेकर के और उनके लिए भी खरीदारी कर सकते हैं, अगर आप खुद का पैसा नहीं लगाना चाहते। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी आपको पॉलिश करनी होगी। अब आप कहेंगे कि पूरा ही सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको अपनी करनी होगी। आसपास अपने जो भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज बिक सकती है, और वहां पर जाकर के आपको थोड़ा देखना होगा कि अगर आपके यहाँ आसपास बुटीक है जहां पर पहले से ही आपकी एक मार्केट है और वहां पर आप जाकर के बेच सकते हैं इनमें से जो पांचों चीजें मैंने बताई, तो आप अपनी बिजनेस, अपना काम आज से ही सिलाई का सेटअप कर सकते हैं और महीने का आराम से स्टार्ट से ही 50,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा जरूर कि अभी आप क्या करते हैं, करना चाहते हैं, और किस तरीके से अपने सिलाई के हुनर से आगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसी बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हुई है कि कैसे आप सिलाई के अपनी हॉबी को, अपने पैशन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।